जब ये कनेक्शन आपका पक्का हो जाता है इस सर्वव्यापी शक्ति के साथ पूरी तरह से, तब आपको निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होगी और इससे आप दुर्बल नहीं सबल हो जाते, क्योंकि आपकी शारीरिक जो कुछ भी व्यथाएं हैं वो ठीक हो जाती। ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग एक बार सहज में आए वो बीमारी से छुटकारा पा गए और बाद में बीमार नहीं हुए। ये बात बिल्कुल सही। और ऐसी ऐसी बीमारियां जिसका इलाज डॉक्टर लोग कर ही नहीं सकते। इसका मतलब नहीं है कि सब डॉक्टरों के पेट पर पैर आएगा, ये कभी नहीं। क्योंकि अधिकतर जो रईस लोग होते हैं बहुत ज्यादा, वो डॉक्टरों के ही पास जाएंगे ना, उनके पास पैसा होता है तो वो डॉक्टर खरीद सकते हैं, मुझे तो खरीद नहीं सकते। लेकिन कुछ रईस लोग भी आते हैं। मानसिक स्थिति बहुत लोगों को खराब है। आजकल एक बीमारी चली है स्ट्रेस, जो देखो उसे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि आप जब कार्यान्वित होते हैं तो आपके अंदर अहम भाव बढ़ता है और वो सर पे छा जाता है एक शिरस्त्राण जैसी यहाँ पर। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वो इस ब्रह्मरंध्र को छेद देती है और मानो एक छेद सा, जिसमें से आपकी सारी परेशानियां, आपका सारा स्ट्रेस निकल जाता है और आप महसूस कर सकते हैं कि आपके सर के अंदर से ही ठंडी ठंडी हवा आ रही। उसमें शंका करने कोई बात नहीं, क्योंकि आप ये सब हैं, यह आप ही की शक्ति है, आप ही के अंदर से ही जागृत हुई और आप ही को इसने आशीर्वादित किया। समझ लीजिए कि आपकी अपनी व्यक्तिगत मां है, आपके बारे में सब जानते हैं। जैसे टेप रिकॉर्ड होता है, ऐसे इसने अपने अंदर सब आपके बारे में जान रखा और वही आपको पुनर्जन्म देती है और आपका दूसरा जन्म होता है जिसके लिए वो लालायित है। इसमें हमारा आपका कोई लेना देना नहीं पड़ेगा, कोई भी नहीं, क्योंकि आपकी शक्ति है। अब समझ लीजिए कि एक दीप जला हुआ और उसने अनेक दीप जला दिए, तो उसमें उस दीप का क्या लेना देना बना रहा? इसलिए इसमें कोई भी आभार किसी के मानने की बात नहीं है। उल्टे हमें ही आपके आभार मानने हैं कि आप लोग आए और अपने आत्म साक्षात्कार के इच्छा से यहाँ बैठे रहे। इतने देर कोई बैठते भी नहीं लोग आजकल को, तो पता नहीं क्या आदत लग गई है कि वो आराम से इतनी देर शांति से बैठते भी नहीं। बहरहाल जो भी हो, यह आपका अपना अधिकार है। और फिर सबसे बड़ी बात जो होती है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब यह है कि आप एक बहुत ऊंचे दर्जे के इंसान हो जाते हैं। आपके हाथों में अनेक शक्तियां दौड़ने लग जाती हैं। आप भी लोगों को पार करा सकते हैं और आप भी लोगों को रियलाइजेशन दे सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कुछ रुपया खर्च करें या कुछ करें। सिर्फ एक बात है कि थोड़ी नम्रता जरूर होनी चाहिए। अब हमारे जो जहां पर ये लोग प्रोग्राम वगैरह करते हैं, बहुत सर्वसाधारण तरह की जगह है। उसमें क्योंकि हम लोग पैसा ऐसा लेते नहीं ना, उसमें जैसे भी है बहुत विद्वान लोग हैं और आपको सब बता देंगे कि आपके अंदर चक्र कैसे हैं और वो चक्रों की शुद्धता कैसी करनी है और आप किस तरह से इसको पा करके दूसरों की चक्रों को ठीक कर सकते। तो आपका जो नया आयाम आता है उसे कहते हैं सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। माने आपके हाथ पर आप महसूस कर सकते हैं अपने चक्र और अपने ही हाथ पर आप दूसरों के चक्र भी महसूस कर सकते हैं। अगर आपको
ये मालूम हो कि हम अपने चक्र कैसे ठीक करें और हम दूसरों के चक्र कैसे ठीक करें, बस हो गया। 1 महीने में आप अपने गुरु हो जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज ठीक है और कौन सी नहीं। समझ नहीं जाते, ये आपके अंदर ये बैठ जाता है। जैसे कोई चीज है वो ठंडी है कि गर्म है, ये आपके नस नस में आप जानते हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप जानते हैं। इसी प्रकार आप जान सकते सत्य को, आप अपने उंगलियों पे, फिंगर टिप्स पे जान सकते हैं। ये आपके अंदर सब बना हुआ है। जैसे एक ये बना हुआ है इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अगर इसका कनेक्शन मेन से नहीं हुआ तो ये बेकार है। इसी प्रकार आपकी भी कोई विशेष हस्ती नहीं है, पर जब उस परम चैतन्य की शक्ति से एकाकारिता साध्य होती है, तब आश्चर्यचकित आप होंगे कि आप हैं क्या। आपको अपने बारे में कुछ कल्पना ही नहीं है, और उस बार जो आपको एक चैन, शांति, यहां तक ऐसा आदमी बहुत कार्यशील हो जाता है, डायनामिक, और उसी वक्त वो बहुत ज्यादा भी प्रेमी, मोहब्बती, कंपैशनेट हो जाता है। उसके आगे सिर्फ एक ही बात रहती है कि मैं किस तरह से सबका भला कर सकूं। बड़ा आनंद। इसके लिए कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं मां आपकी किताब दे दो, मत पढ़ो। बेकार। पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके और उसको पूरी तरह से जमा लो, एस्टैब्लिश करो, उसके बाद पढ़ो। कबीरदास जी ने कहा है, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। इस पूना में ही मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं, औरों की क्या कहूं। जो ज्यादा पढ़े हैं, इतने बुद्धिवादी हैं कि उनसे आप बात ही नहीं कर सकते। वो कुछ बोलिए, वो किताबी बताने लगता है, भाई तुमने कुछ लिखा है, तुम्हारा कोई विचार है कि तुम इसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा। लेकिन जो चीज आपके भले के लिए, जो आपके हित के लिए है, बेनेवलेंस के लिए है, उसको, उससे क्यों मुंह मोड़ा जाए, उसको क्यों न पा लिया जाए। ये मेरी समझ में नहीं आता था, पर अब देखती हूं कि लोग समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं कि हमारी जिंदगी जो है वो किसी न किसी विशेष रूप के लिए बनी हुई। इसलिए नहीं कि पैदा हो और बच्चे पैदा करो और उसके बाद इंश्योरेंस करो और मर जाओ, इसके लिए नहीं। इससे कहीं अधिक हमारी जिंदगी का मूल्य है, और उस मूल्य को हमें मराठी में भी, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, जो भाषाएं आती। लेकिन ये लेक्चर भी जो है एक तरह से दिमागी जमा खर्च। जब तक आप उस परम तत्व को प्राप्त नहीं करते, तब तक सब बेकार। इसलिए आप अपने अंदर ये इच्छा रखें, शुद्ध इच्छा इस वक्त रखें। एक ही है शुद्ध इच्छा, बाकी तो अशुद्ध है। क्योंकि कोई सी भी इच्छा करो, आज किसी ने इच्छा करी कि मैं एक मोटर खरीदी मोटर, कुछ नहीं, फिर मुझे घर चाहिए, फिर घर मिल गया तो अब मुझे एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन नहीं तो फलाना चाहिए। वो अंत ही नहीं होता। इसका मतलब आपकी जो इच्छा थी नहीं, वो आपकी इच्छा ही पूरी नहीं होती। इकोनॉमिक्स में कहा जाता है ना कि wants आर नॉट सैशिएबल इन जनरल, वही बात है। तो वो कौन सी वांट है, वो कौन सी डिजायर है जो संतुष्ट होती है? वो शुद्ध इच्छा, इस परम चैतन्य से हमारी एकाकारिता साध्य। और फिर उसके बाद स्वयं आप देखिएगा कि जिसे हम चमत्कार कहते हैं, हजारों चमत्कार होंगे। और आप मुझे लिखकर भेजते हैं कि माँ ये हो गया, फिर ऐसा हो रहा था तो मैं पता नहीं कैसे मैं बच गया, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। यानी इतना लिखा है लोगों ने। पहले हमने सोचा था चलो किताब ही छाप दें, तो अब वो किताब के उसके तो वॉल्यूम्स छापने पड़ेंगे। मैंने कहा छोड़ो, काहे को छापना, लोगों को अनुभव ही करने दो इसको कि आप कितने सुंदर हैं, आप कितने गौरवशाली, और आपकी कितनी विशेषता है, इसको खुद ही जानो। जब तक आपने अपने अंतरतम को जाना नहीं, और जब तक बाह्य से ही उसको जानते रहे, तब तक आप समझ ही नहीं सकते।
और उसके लिए आपको खास कुछ करना नहीं, क्योंकि इस पवित्र भूमि पर आप बैठे हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हिंदुस्तान में जागृति देना बहुत आसान है मेरे लिए, पर लोग आते हैं और बाहर मुश्किल है, मेरे हाथ टूट जाते हैं उनको जागृति देते देते, घंटों तक मेहनत करनी पड़ती है, पर वहां लोग आते हैं। दांत है तो चने हैं और चने हैं तो दांत नहीं। और बाहर के जो लोग हैं वो ऐसे जमते हैं, ऐसे जमते हैं, एक बार पार हो गए तो जमते हैं उसमें। पर यहां देखिएगा आप, अभी आप 50,000 आए चाहे जितने भी आए, बाद में सेंटर में 4 आदमी पहुंचे। ये हुआ क्या? वही बात जो ईसा मसीह ने कही थी कि कुछ बीज हैं वो अंकुरित हुए पर वो पहाड़ों पे पड़े और सड़ गए। वही हालत। अंकुरित होने पर वृक्ष होना ही चाहिए। आप जितनी अपनी इज्जत करेंगे, अपने आत्म साक्षात्कार का अनुभव गहराई से पाना चाहेंगे, उतनी ही आपकी वृद्धि होगी और आपके सारे लाभ हो सकते हैं। और हम अपने भारतवर्ष को भी एकदम बहुत सुंदर सा एक आदर्श जो लोगों ने सोचा था ऐसी हालत में पा सकते हैं। सारी दुनिया इस भारतवर्ष के चरणों में आई, क्योंकि वो एक वृक्ष की तरह बाहर बहुत बढ़ गए, लेकिन उनकी जड़ें बहुत कमजोर हैं और उस जड़ों का जो आधार है वो हमारे इस भारतवर्ष में, विशेषकर अपने महाराष्ट्र में। और इसको पाना, इसको प्राप्त करना भी बहुत सहज है। सिर्फ फिर से कहूंगी कि एक शुद्ध इच्छा रखें और उसी शुद्ध इच्छा के सहारे आप इसे प्राप्त कर सकते। उसके लिए और कोई चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ इसमें ये जान लेना चाहिए कि पूर्ण आत्मविश्वास रखें कि हम इसे प्राप्त कर सकते। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसे पा सकते हैं और हम तो पापी हैं और ये वो। इस वक्त आप कोई पापी वापी नहीं है। इस क्षण अपना जो कुछ भी भूतकाल है, पास्ट है, उसे एकदम भुला दीजिए। इस वक्त आपको प्राप्त होना है वो चीज जिसके लिए आप इस संसार में आए। और ये सब धारणाएं दिमाग से निकाल, जो आपको समझाते हैं कि आप पापी हैं वगैरह, सोच लीजिए वही पापी होंगे। आपको अपने प्रति गौरव और आदर होना चाहिए। कुछ भी हो, कुछ भी किया हो, आपको पता होना चाहिए कि परम चैतन्य जो है ये क्षमा का सागर है। सबसे ज्यादा ये क्षमा का सागर है। ऐसे तो ये ज्ञान का सागर है, ऐसे ये प्रेम का सागर है, लेकिन सबसे ज्यादा ये क्षमा का सागर। और इसलिए आपका कोई भी गुनाह ऐसा नहीं है जो ये क्षमा नहीं कर सकता और अपने अंदर पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए आप कृपया ये जान लीजिए कि अपने प्रति एक प्रसन्न चित्त रहना चाहिए इस वक्त।